हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा सिंह जी ने। गंगा सिंह जी ने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इसके अलावा इन्होंने ही गंग नहर का निर्माण करवाया था, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसके अलावा नरेंद्र मंडल के जो अध्यक्ष थे वो भी गंगा सिंह जी को ही बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने बताया था इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में कि गंगा सिंह जी को ही नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने बीकानेर के कौन से शासक को मृत्युदंड दिया था? बीकानेर के दलपत सिंह को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। जहांगीर ने बीकानेर के शासक थे दलपत सिंह, इनको मृत्युदंड दिया था। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ प्रशस्ति जूनागढ़ किले में किसके द्वारा स्थापित करवाई गई थी? तो जूनागढ़ प्रशस्ति राय सिंह के द्वारा स्थापित करवाई गई थी, ठीक है। राय सिंह ने बनवाया था बाद में जो जूनागढ़ का जो किला है। इसके अलावा जयमल और पत्ता की मूर्तियां भी स्थापित करवाई थी राय सिंह ने, ये भी क्वेश्चन आता है। बीकानेर का प्रथम शासक जिसने 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वो थे राव कल्याणमल। राव कल्याणमल ने नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन चंद्रसेन ने नहीं करी थी, जो कि मारवाड़ के राजा थे। बीकानेर के राय सिंह ने किन दो मुगल बादशाहों की सेवा करी थी? राय सिंह ने अकबर और जहांगीर की सेवा करी थी, अकबर और जहांगीर की। राव जैतसी की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी? राव जैतसी की मृत्यु हुई थी पाहोबा के युद्ध में, बी ऑप्शन करेक्ट है। बीकानेर के कौन से शासक ने 21 मार्च 1818 को अंग्रेजों से संधि कर ली थी? अंग्रेजों से बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने संधि करी थी। कब करी थी? 21 मार्च 1818 को। बीकानेर के कुंवर राय सिंह को राय की उपाधि किसने प्रदान करी थी? तो कुंवर राय सिंह को अकबर ने राय की उपाधि प्रदान करी थी। कुंवर राय सिंह को राय की उपाधि अकबर ने प्रदान करी थी। चुंडा व उसके वंशजों ने निशान के रूप में कौन सी वस्तु प्रयोग में ली थी? तो वो था भाला। बीकानेर के कौन से शासक के समय से बीकानेरी भुजिया की शुरुआत मानी जाती है? करेक्ट आंसर होगा डूंगर सिंह। बीकानेरी भुजिया की जो शुरुआत है वो डूंगर सिंह के काल से मानी जाती है। लूणकरण ने हिसार व सिरसा के शासक पूसा को पराजित किया, वह क्षेत्र क्या कहलाता था? वह क्षेत्र चाहलवाड़ा कहलाता था। जो लूणकरण था बीकानेर का राजा, उसने हिसार और सिरसा का शासक था पूसा, उसको पराजित किया था, वह क्षेत्र चाहलवाड़ा कहलाता था। बीकानेर के कौन से शासक ने 1836 ईस्वी में राजपूत राजाओं को कन्या वध न करने की शपथ दिलवाई थी? वो था रतन सिंह। बीकानेर के जूनागढ़ किले में राय सिंह प्रशस्ति कौन से पोल व दरवाजे पर अंकित है? तो सूरज पोल पर अंकित है राय सिंह प्रशस्ति। बीकानेर राज्य में समाधि प्रथा व सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? सरदार सिंह के द्वारा समाधि प्रथा और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। राव लूणकरण ने जैसलमेर के कौन से शासक को पराजित कर बंदी बना लिया था? करेक्ट आंसर होगा रावल जैतसी। रावल जैतसी को पराजित कर राव लूणकरण ने बंदी बना लिया था। अंग्रेजों ने गंगा सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपाधि प्रदान करी थी गंगा सिंह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, अनूप सिंह के समय पहली बार गीता का राजस्थानी में अनुवाद किसने किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनंद राम ने गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया था। बीकानेर का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी? वो था राय सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा की उपाधि राय सिंह ने धारण करी थी पहली बार बीकानेर में। राव लूणकरण के उपरांत बीकानेर का शासक कौन बना? तो राव जैतसी राव लूणकरण के उपरांत बीकानेर का शासक बना। इसकी मृत्यु पाहोबा के युद्ध में होती है। गंगा सिंह ने किस सैनिक टुकड़ी का गठन किया था? गंगा रिसाला का। बीकानेरी चित्रकला का स्वर्णकाल कौन से शासक के समय माना जाता है? अनूप सिंह के टाइम को बीकानेरी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस किसने बताया है? डॉक्टर टेस्सीटोरी ने। डॉक्टर लुई टेस्सीटोरी का पूरा नाम है। इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस बताया है।
1919 की वर्साई की संधि पर भारत के देशी राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में किसने हस्ताक्षर किए? तो वो थे गंगा सिंह ने। राव बीका ने भैरव मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया? कोडमदेसर में। कोडमदेसर में भैरव मंदिर का निर्माण करवाया। कर्ण सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना करी थी? कर्ण सिंह ने साहित्य कल्प मुद्रम इस ग्रंथ की रचना करी थी। बीकानेर के राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण कौन से मंत्री की देखरेख में करवाया? करमचंद की देखरेख में करवाया था। राय सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई? राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राव बीका ने बीकानेर की स्थापना कब करी थी? 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना करी राव बीका ने। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ महाराणा कुंभा के द्वारा अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया। ठीक उसी प्रकार मारवाड़ के किस शासक द्वारा अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए अनेक किलों का निर्माण करवाया गया? वो था राव मालदेव। ए ऑप्शन करेक्ट है। हसमत वाला शासक कहते हैं राव मालदेव को, और पितृहंता भी कहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।